चलो बच्चों, तो आज हम लोग गुजराती में चैप्टर नंबर 5 शुरू करें। जो चैप्टर का नाम है श्वेत क्रांति ना प्रणेताओं। श्वेत क्रांति ना प्रणेताओं ये एक कैरेक्टर स्केच है जिसमें दो लोगों का कैरेक्टर इसमें दिया हुआ है। दो लोगों के बारे में समझाया हुआ है। हमारे इंडिया के दो महान लोग कह सकते हैं कि एक त्रिभुवन दास पटेल और एक डॉक्टर वर्गीस कुरियन। इन दोनों के बारे में इस चैप्टर में समझाया हुआ है। जो चैप्टर का नाम है ना श्वेत क्रांति ना प्रणेताओं। श्वेत क्रांति इसका मतलब क्या? श्वेत मतलब कहलाता है वाइट। क्रांति मीन्स रिवॉल्यूशन, एक वाइट रिवॉल्यूशन। और प्रणेताओं, प्रणेताओं मतलब कि उस रिवॉल्यूशन को बनाने वाले, उन रिवॉल्यूशन को बढ़ाने वाले, वो प्रणेताओं। ऐसा ये चैप्टर का नाम है। और क्यों ये दिया हुआ है, क्या वाइट रिवॉल्यूशन, वो हम लोग इस चैप्टर में समझते हैं। यहाँ पर दो लोगों के बारे में है, त्रिभुवन दास पटेल और डॉक्टर वर्गीस कुरियन। ये दोनों लोग किसकी वजह से फेमस है? तो आप लोगों ने शायद अमूल का नाम सुना होगा, है ना। अमूल डेयरी या अमूल ब्रांड का नाम आपने सुना होगा ना। उन दोनों के साथ जुड़े हुए सबसे ग्रेट पर्सन ये दो थे, त्रिभुवन दास पटेल और डॉक्टर वर्गीस कुरियन। कहते हैं कि त्रिभुवन दास पटेल वो स्वप्न दृष्टा थे। सुनना ध्यान से, कि त्रिभुवन दास पटेल वो स्वप्न दृष्टा थे। स्वप्न दृष्टा मतलब कि सपने देखने वाले इंसान। उन्होंने ही, त्रिभुवन दास पटेल ने ही सपना देखा था कैसी अमूल जैसी एक कंपनी होनी चाहिए, एक कोऑपरेटिव सेक्टर होना चाहिए, बरोबर ना। तो उन्होंने ये अमूल डेयरी बनाना, अमूल कंपनी बनाना, उसका सपना देखने वाले ये इंसान थे त्रिभुवन दास पटेल। तो त्रिभुवन दास पटेल स्वप्न दृष्टा कहलाते हैं, वो सपना देखने वाले इंसान थे। और डॉक्टर वर्गीस कुरियन, तो डॉक्टर वर्गीस कुरियन स्वप्न शिल्पी थे। स्वप्न शिल्पी मतलब के सपने को बनाने वाले, सपने को पूरा करने वाले इंसान। तो त्रिभुवन दास पटेल ने सपना देखा था कि हाँ ऐसी एक चीज, ऐसी एक कंपनी बननी चाहिए, और उस सपने को पूरा किया था डॉक्टर वर्गीस कुरियन ने। तो ये जो अमूल ब्रांड के बारे में आप लोग आज भी सुनते हो ना, उन दोनों को, उस अमूल ब्रांड को आगे बढ़ाना, शुरू करना, ये काम इन दो लोगों ने किया था, त्रिभुवन दास पटेल और डॉक्टर वर्गीस कुरियन ने। तो हम एक एक करके इन दोनों के बारे में समझें, इन दोनों की पूरी लाइफ के काफी सारे बातें हम लोग जाने। तो सबसे पहले त्रिभुवन दास पटेल के बारे में समझते हैं। त्रिभुवन दास पटेल थे ना, वो बचपन से ही ऐसे थे, बचपन से ही ऐसे थे कि उनको सहकार में काम करना पसंद था। सहकार, सहकार का मतलब होता है कोऑपरेशन के साथ, मिलजुल कर। हम्म? जब ये छोटे थे ना, जब ये स्कूल में पढ़ते थे, तो हर सैटरडे को इनकी सुबह की स्कूल होती थी। तो ये सब दोस्त शाम के समय में, शाम के समय अपने गांव के तालाब के पास में, तालाब के पास में हनुमान जी के मंदिर पे मिलते। ठीक है। तो उस वक्त भाई छोटे बच्चे होते तो कैसे कि भाई मस्ती और ये सब तो चलता ही रहता। हम्म? तो ये मस्ती वगैरह तो करते, खेल कूद भी चलती, लेकिन इनका एक नियम था कि हर सैटरडे को इनका जो भी दोस्तों का ग्रुप रहता ना, उस ग्रुप में हर कोई एक एक करके, मतलब हर सैटरडे को कोई एक दोस्त इनका, वो कोई एक टॉपिक के ऊपर निबंध लिख कर आता, और वो निबंध वो सबके सामने आकर सुनाता। इनके दोस्तों का ये रूल था, है ना, कि हर सैटरडे को कोई एक बच्चा वो अपने घर से कोई एक टॉपिक पर निबंध लिख कर आएगा और वो सबके सामने सुनाएंगे। जब उनमें बारी, जब ये त्रिभुवन दास पटेल की आई ना कि अभी सैटरडे को त्रिभुवन दास पटेल को लिखना है, तो वो सोच रहे थे कि भाई किसके ऊपर लिखें। तो इन्होंने इनके अंकल के बेटे, मतलब इनके कजिन से एक बुक ली, जिस बुक में सहकार के बारे में लिखा हुआ था, कोऑपरेशन के बारे में। इन्होंने वो बुक पढ़ी, इनको वो अच्छा लगा, और इन्होंने सबके सामने वो सहकार का निबंध लिखा। और ये सहकार का निबंध उन्होंने अपने सब दोस्तों को जब सुनाया ना, तो उन सब दोस्तों को भी ये बहुत अच्छा लगा। तो बचपन से ही सहकार की ये भावना रखने वाले,
मतलब कोऑपरेशन की ये फीलिंग रखने वाले कि हमेशा मिलकर काम करना, ये फीलिंग रखने वाले ये त्रिभुवनदास पटेल ही बड़े होकर इन्होंने खेड़ा दूध उत्पादक सहकारी मंडली लिमिटेड, मतलब कह सकते हैं कि खेड़ा मिल्क मिल्क प्रोडक्शन मिल्क प्रोडक्शन कोऑपरेटिव लिमिटेड के उन्होंने खेड़ा शहर में बड़े होकर एक कोऑपरेटिव लिमिटेड ये शुरू की, ये त्रिभुवनदास पटेल ने, और जो आगे चलकर अमूल मॉडल के नाम से या तो कहो अमूल कंपनी के नाम से फेमस हुई। तो देखो ये त्रिभुवनदास पटेल ही थे ना कि जिनके बचपन से ही उनके मन में सहकार की फीलिंग थी और बड़े होकर ही उन्होंने ये सहकारी मंडली बनाई, मतलब कि एक कोऑपरेटिव लिमिटेड एक कंपनी बनाई उन्होंने अमूल नाम की। ये जो त्रिभुवनदास पटेल थे इनका जन्म आणंद में 22 अक्टूबर 1903 में हुआ था। इन्होंने जो काम किया है ना, ये अमूल कंपनी बनाकर या अमूल का समझो कोऑपरेटिव सेक्टर बनाकर, वो आणंद और पूरे गुजरात के जितने भी किसान है ना उन सब के ऊपर समझो एक बहुत बड़ा एहसान किया था, एक बहुत बड़ी समझो मेहरबानी की थी उनके ऊपर। त्रिभुवनदास पटेल की अगर लाइफस्टाइल के बारे में आप लोग जानो ना, तो त्रिभुवनदास पटेल अपने समझो स्टूडेंट लाइफ में ही कि अभी तो वो बड़े भी नहीं हुए थे, स्टूडेंट ही थे, तब गांधी जी और सरदार वल्लभ भाई पटेल इनके साथ वो मिले और इनके विचारों के साथ उनके विचार जानकर इन्होंने समझो अपनी पढ़ाई तक छोड़ दी और आज़ादी की लड़ाई में जुड़ गए। जब 1930 में मीठा सत्याग्रह, मतलब जो सॉल्ट रिवॉल्यूशन हुआ था ना, गांधी जी ने जो दांडी यात्रा की थी, उनके बाद के जो रिवॉल्यूशन हुए थे, जो मूवमेंट हुई थी, उसकी वजह से कितनी बार इनको जेल में भी जाना पड़ा था, त्रिभुवनदास पटेल को जेल में भी जाना पड़ा था। फिर 1940 में, अब यहाँ से सुनना बेटा, कि फिर 1940 में ये त्रिभुवनदास पटेल वल्लभ भाई पटेल के साथ मिलकर खेड़ा जिला में, खेड़ा जो वहाँ पर जिला जो डिस्ट्रिक्ट है हमारे गुजरात में, कि उनके किसानों की हेल्प करने के बारे में सोचा। उस वक्त क्या होता था कि खेड़ा जिला के जितने भी किसान थे ना, उनके पास से मुंबई की एक पॉल्सन कंपनी थी, मुंबई की एक पॉल्सन कंपनी, वो पॉल्सन कंपनी इन किसानों से एकदम सस्ते में जो है वो दूध लेती थी और वो दूध मुंबई में जाकर एकदम हैवी प्राइसेस में, बहुत ज़्यादा प्राइस में बेचती थी। मतलब किसानों को जैसे लूटा जाता था, उन्हें कुछ भी प्राइस नहीं दिया जाता था, एकदम सस्ते में दूध उनसे लेते थे और मुंबई में जाकर बहुत ही ज़्यादा प्राइस में उसे बेच कर आते थे। तो इनकी वजह से वो किसान बहुत परेशान थे और त्रिभुवनदास पटेल ने ही सोचा कि इन किसानों की मदद करनी चाहिए। और इन किसानों की मदद कैसे होगी कि इनके साथ एक सहकारी मंडली बनाते हैं, एक कोऑपरेटिव लिमिटेड तैयार करते हैं कि जहाँ पर इन किसानों से सब किसान, जितने भी सिटी में जितने भी किसान हैं, जो भी ये गाय का दूध अपने घर पर वो निकालते हैं, तो उन सब से दूध ये खुद कलेक्ट करेंगे, त्रिभुवनदास पटेल खुद उनसे दूध कलेक्ट करेंगे और फिर उस दूध को सही जगह पर बेच कर आएंगे, तो जिससे किसानों को उनका सही प्राइस मिलेगा। वो जो पॉल्सन कंपनी थी वो किसानों को बिल्कुल भी प्राइस नहीं देती थी, तो उनको सही भाव मिले। तो इसकी वजह से त्रिभुवनदास पटेल ने उनको हेल्प की और वो जो सहकारी मंडली शुरू हुई ना, तो उसके बाद तो धीरे 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 वो मंडली, मतलब कि वो टीम इतनी बड़ी हो गई कि एक बड़ी अमूल कंपनी बन गई फिर। सही बात क्या नहीं? इसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल के साथ पहले मिलकर त्रिभुवनदास पटेल ने ये काम शुरुआत की और उनके साथ आगे चलकर जुड़े थे डॉक्टर वर्गीस कुरियन, कि जैसे मैंने बताया ना कि त्रिभुवनदास पटेल स्वप्न दृष्टा थे, उन्होंने सपना देखा कि इन किसानों की हेल्प भी करें और एक बड़ी सी एक कंपनी जैसा बनाए, ठीक है ना, अमूल जैसी एक कंपनी बनाए। और उस सपने को पूरा किया था उनके साथ मिलकर डॉक्टर वर्गीस कुरियन ने। 40 इयर्स तक, 40 सालों तक त्रिभुवनदास पटेल और वर्गीस कुरियन दोनों ने साथ में मिलकर काम किया
और इस अमूल ब्रांड को पूरे वर्ल्ड में फेमस किया। आज भी आज भी हर छोटे छोटे बच्चे को भी ये अमूल कंपनी के बारे में पता है। ठीक है ना, अमूल ब्रांड के बारे में पता है ये। और ये अमूल ब्रांड को इतना बड़ा बनाने के लिए ये त्रिभुवन दास पटेल और डॉक्टर वर्गीस कुरियन उन्होंने 40 साल साथ में मिलकर काम किया था। और जिसमें सिर्फ खुद के लिए नहीं, सब किसानों के लिए काम किया। पहले शुरुआत की एक खेड़ा डिस्ट्रिक्ट से, मतलब एक छोटे से शहर से। फिर उन्होंने बढ़ाया पूरे गुजरात में, कि पूरे गुजरात के किसानों की हेल्प की, कि जितने भी किसान हैं उन सबको पूरा प्राइस मिले, कोई उन्हें लूटे नहीं। ठीक है ना, तो पूरे गुजरात के साथ फिर शुरुआत की इन्होंने, और गुजरात के बाद पूरी इंडिया में इन्होंने ये काम किया। तो सिर्फ किसानों की हेल्प करने की एक, समझो ना, एक अच्छी नीयत से उन्होंने काम शुरुआत की थी, और धीरे 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 पूरे वर्ल्ड में ये फेमस हुए। त्रिभुवन दास पटेल की डेथ 3 जून 1994 में हुई थी। 91 ईयर्स तक ये जिंदा रहे थे, और इतने सालों तक, 91 ईयर्स तक भी ये अलग अलग कितने सारी पोस्ट पे इन्होंने काम किया था। त्रिभुवन दास पटेल को उनकी लाइफ में न जाने कितने अवार्ड्स मिले थे। इनको कम्युनिटी लीडरशिप के लिए फिलीपाइंस का रेमन मैग्से अवार्ड मिला था। फिलीपाइंस का रेमन मैग्से अवार्ड, कम्युनिटी लीडरशिप, मतलब कि सबके एक लीडर बन के रहे थे, उसका ये इनको अवार्ड मिला। 1964 में भारत सरकार की तरफ से इनको पद्म भूषण अवार्ड मिला। हमारे भारत के सबसे बड़े अवार्ड्स में से एक है पद्म भूषण अवार्ड, 1964 में इनको मिला। और न जाने छोटे बड़े कितने सारे अवार्ड, कितनी सारे जो है वो मान सम्मान, कितनी सारी पोस्ट पर काम करने के लिए इनको न जाने कितने प्राइज, कितने अवार्ड्स इनको मिले थे। जब 1971 में जब इनकी एज 60 ईयर्स से ऊपर हो गई, तो इन्होंने खुद जो है वो रिटायरमेंट ले ली। पता है ना, 60 की एज हो जाती है तो जैसे रिटायरमेंट ले लेते हैं, तो त्रिभुवन दास पटेल ने भी रिटायरमेंट ले ली। जब अमूल कंपनी से इन्होंने रिटायरमेंट ली ना, तो उसके बाद कैसे वो आखिरी में फेयरवेल होता है कि आप ये रिटायर हो रहे हैं, तो उनका एक फेयरवेल रखा जाता है। तो उस फेयरवेल में जितने भी जो किसान, जितने भी लोग उनके साथ जुड़े हुए थे ना, सबने मिलकर त्रिभुवन दास पटेल को एक भेंट, मतलब एक गिफ्ट देने की सोची। और उन्होंने क्या किया कि जितने भी उस वक्त किसान और वर्कर थे ना, सब ने सिर्फ एक एक रुपए का कंट्रीब्यूशन दिया। कितना? एक रुपए का कंट्रीब्यूशन। और उनके कंट्रीब्यूशन से सबने मिलकर 6,80,000 रुपए की एक थैली तैयार की। सबने सिर्फ एक रुपए का कंट्रीब्यूशन किया, फिर भी त्रिभुवन दास पटेल के लिए कितनी बड़ी गिफ्ट तैयार हुई? 6,80,000 रुपए वो उनके लिए तैयार हुए। और त्रिभुवन दास पटेल तो उस वक्त रिटायर हो रहे थे, उन्हें तो पैसों की वैसे भी लालच नहीं थी, तो इतने पैसों की ये गिफ्ट वो करे क्या? त्रिभुवन दास पटेल ने इस गिफ्ट के लिए भी उन्होंने अपनी पत्नी, उनकी पत्नी थी मणि बहन, अपनी पत्नी के साथ मिलकर रिटायरमेंट के बाद, अब तो त्रिभुवन दास पटेल रिटायर हो रहे थे ना, तो रिटायरमेंट के बाद अपनी पत्नी के साथ मिलकर गांव के, शहर की जितनी भी वुमेन्स और चिल्ड्रंस हैं, बच्चे हैं, जो औरतें हैं, उनकी सेवा के लिए उन्होंने एक संस्था बनाने की सोची। और ये जो 6,80,000 रुपए की गिफ्ट मिली थी ना, ये गिफ्ट से उन्होंने एक फाउंडेशन तैयार की जिसका नाम रखा त्रिभुवन फाउंडेशन। त्रिभुवन फाउंडेशन। और इस फाउंडेशन से वो अपने शहर और पूरे गुजरात के सभी औरतें और बच्चों की सेवा करने का काम इन्होंने शुरुआत की। मतलब जो गिफ्ट मिली वो भी अपने लिए यूज नहीं की, उनसे एक दूसरी संस्था तैयार की जो इन सब की सेवा करे। और ये त्रिभुवन फाउंडेशन आज भी काम करती है, जो हमारे गुजरात और भारत के 600 से ज़्यादा गांवों में बच्चों और औरतों को सेवा देती है ये। ठीक है ना, जिनको जरूर हो उनको सेवा देते हैं। त्रिभुवन फाउंडेशन आज भी ये काम करते हैं। तो देखो, वो हमारे गुजरात में एक, गुजराती में एक कहावत है ना, बिना सहकार नहीं उद्धार। बिना सहकार नहीं उद्धार। इसका मतलब कि जब तक मिलकर काम नहीं करेंगे ना,
तब तक उद्धार मतलब तब तक सक्सेस नहीं मिलेगी, तब तक आगे नहीं बढ़ पाएंगे। मिलजुल कर काम करने से ही आगे बढ़ सकते हैं, ये कहावत है। और ये कहावत को सही करके बताया था जैसे ये त्रिभुवनदास पटेल ने। त्रिभुवनदास पटेल ने हमेशा अपने पूरे जीवन सिर्फ खुद के लिए काम नहीं किया, दूसरों के लिए काम किया, मिलजुल कर काम किया। किसानों के लिए उन्होंने सेवा की, एवं कि दूसरे लोगों की भी हमेशा ये सेवा करते रहे। और इस कहावत को बिना सहकार नहीं उद्धार, इस कहावत को सच में इन्होंने सही करके बताया। तभी तो आज त्रिभुवनदास पटेल का इतना नाम है ना, बरोबर ना। ये त्रिभुवनदास पटेल के बारे में जैसे जाना ना, वैसे ही दूसरे पर्सन है, वो है डॉक्टर वर्गीस कुरियन। जैसे बताया था, पहले ही बताया, मैं फिर से बता रहा हूँ कि त्रिभुवनदास पटेल वो थे स्वप्न दृष्टा, सपने देखने वाले इंसान। और वर्गीस कुरियन वो स्वप्न शिल्पी थे, मतलब कि सपने को तैयार करने वाले, सपने को पूरा करने वाले ये इंसान, वो डॉक्टर वर्गीस कुरियन। डॉक्टर वर्गीस कुरियन वो त्रिभुवनदास पटेल से कैसे मिले ना, वो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। डॉक्टर वर्गीस कुरियन वो एक क्रिश्चियन है। इनका जन्म 26 अक्टूबर 1921 में केरला के कैलीकट गांव में हुआ था। केरला के कैलीकट गांव में इनका जन्म हुआ था। ये इनका जन्म हुआ था केरला में। और ये त्रिभुवनदास पटेल ने अमूल कंपनी कहाँ बनाई थी? आणंद में बनाई थी। तो ये केरला से आणंद कैसे पहुंचे? इनके फादर थे ना, डॉक्टर वर्गीस कुरियन के फादर, वो एक सिविल सर्जन थे। और इनके जो मदर थे, उनको एजुकेशन में और म्यूजिक में बहुत इंटरेस्ट था। इनके घर में ये 4 भाई बहन थे, जिसमें वर्गीस कुरियन 3rd नंबर पे आते हैं। इन्होंने बचपन से ही इनको ये इच्छा थी कि वो एक इंजीनियरिंग की पोस्ट लेंगे, ये एक इंजीनियर बनेंगे, इनकी ऐसी इच्छा थी। अपने गांव में चेन्नई में, पहले मद्रास था अभी चेन्नई हो गया, अपने गांव में ही इन्होंने नॉर्मल एजुकेशन पूरी करके और उसके बाद आगे की एजुकेशन के लिए ये बाहर सिटी तक गए। जब ये कॉलेज गए थे ना, इनको एजुकेशन की जो है वो ये इतनी, कहते हैं कि भाई इतने वो होशियार थे एजुकेशन में कि जब ये कॉलेज पहुंचे ना, तब उनकी एज सिर्फ 14 साल थी। सब सिर्फ 14 साल थी, मतलब 14 इयर्स की एज में ही इन्होंने अपनी बाकी की एजुकेशन पूरी कर ली थी और कॉलेज में एडमिशन ले लिया था। ठीक है ना, 14 इयर्स मतलब समझो आप लोगों की एज से भी छोटे। ये कॉलेज में पहुंच गए थे। वहाँ कॉलेज में जब ये गए ना, तो अपने क्लास में सबसे छोटी एज के ये थे। तो इनकी वजह से इनको बहुत परेशानी भी उठानी पड़ी, कैसे बाकी सब स्टूडेंट परेशान करते हैं। तो इतनी छोटी एज के में ये कॉलेज पहुंच गए, तो बाकी सब स्टूडेंट की परेशानी भी इनको सहन करनी पड़ी। और इसकी वजह से ही बचपन से ही ये सेल्फ डिपेंडेंट रहे, किसी पे डिपेंड नहीं हुए, सेल्फ डिपेंडेंट रहे। जब उन्होंने जैसे बचपन में ही सोचा था कि इनको इंजीनियर बनना है, तो उसके बाद उन्होंने नक्की किया कि इनको धातु शास्त्र, मतलब मेटालॉजी जिसे कहते हैं, मेटल का सब्जेक्ट, धातु शास्त्र और न्यूक्लियर फिजिक्स में इनको ग्रेजुएशन करना है। और उस वक्त इस ग्रेजुएशन के लिए इनको अमेरिका जाना पड़ रहा था। तो अमेरिका जाने के लिए ब्रिटिश सरकार, उस वक्त तो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी ना, उनसे एक स्कॉलरशिप इन्होंने ली, स्कॉलरशिप का फॉर्म भरा। और उस वक्त स्कॉलरशिप पूरी करनी हो ना, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से एक एक क्या कह सकते हैं, एक ऑड सब्जेक्ट आता था, एक अलग सब्जेक्ट में स्टडी करना ज़रूरी था। मतलब इनकी इच्छा तो मेटालॉजी और न्यूक्लियर फिजिक्स में थी, लेकिन एक दूसरे सब्जेक्ट में भी स्टडी करना इनके लिए ज़रूरी था। तो जब स्कॉलरशिप के लिए इन्होंने फॉर्म भरा ना, तो इनको सब्जेक्ट मिला डेयरी इंजीनियरिंग। कौन सा? डेयरी इंजीनियरिंग। और इसकी वजह से ये डेयरी इंजीनियरिंग की भी नॉलेज इन्होंने ली। मतलब इनको तो कोई डेयरी में इंटरेस्ट था ही नहीं, डॉक्टर वर्गीस कुरियन को। ये तो अपनी स्कॉलरशिप के लिए इनको ये सब्जेक्ट पूरा करना पड़ा। तो अब जैसे गवर्नमेंट की शर्त थी, उनकी शर्त थी कि हाँ भाई ये डेयरी इंजीनियरिंग पूरी करनी है, और उसके लिए बेंगलोर में 8 महीने के लिए ट्रेनिंग में जाना है। इम्पीरियल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये बेंगलोर में एक संस्था है,
उसमें 8 महीने के लिए इनको ट्रेनिंग के लिए जाना था। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कहा कि भाई ये शर्त तो पूरी करोगे तो ही तुम्हें स्कॉलरशिप मिलेगी। तो इन्होंने 8 महीने बेंगलोर में जाकर डेयरी इंडस्ट्री की, डेयरी इंजीनियरिंग की इन्होंने ट्रेनिंग ली और वहाँ पर इनको ये सब नॉलेज मिली, डेयरी की नॉलेज मिली इनको। उसके बाद इनको स्कॉलरशिप मिली। ये 1946 में अमेरिका गए और वहाँ पर अमेरिका गए तो अमेरिका में इन्होंने मेटालॉजी और न्यूक्लियर फिजिक्स इनमें डिस्टिंक्शन से ग्रेजुएशन पूरी की। मतलब सबसे अच्छे मार्क्स से इन्होंने अपनी ग्रेजुएशन पूरी की और 1948 में ये भारत वापस आए। जब ये भारत आए ना, उसके बाद इन्होंने काफ़ी कंपनियों में इन्होंने जॉब भी की। जैसे ये बताया इंजीनियरिंग इन्होंने की ना, तो उसके बाद यहाँ पर टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, पता है टाटा कंपनी, यहाँ इंडिया की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक, उनमें अप्रेंटिस की तरह, मतलब स्टार्टिंग में जैसे जॉब मिलती है तो वैसे जॉब इनको मिली वहाँ पर। तो ये जब वहाँ पर जॉब वो कर रहे थे ना, तब वो जमशेदपुर में थे। ये टाटा कंपनी जमशेदपुर में है। तो जमशेदपुर में जब ये जॉब कर रहे थे तो इनके मामा डॉक्टर वर्गीस कुरियन के मामा जॉन मथाई इनके मामा थे। वो मामा उस टाटा कंपनी के एक बहुत बड़े डायरेक्टर थे। तो वो इनके मामा जब भी जमशेदपुर आते ना, तो एक दो बार डॉक्टर वर्गीस कुरियन से मिलने आए थे। जब इनके मामा इनसे मिलने आए ना कंपनी में, तो इनको अच्छा नहीं लगा। क्यों अच्छा नहीं लगा? क्योंकि इनको ऐसा लगता था कि अब इनके मामा यहाँ पर मिलने आए हैं ना, मतलब इस कंपनी में हर कोई इनको इनके मामा के नाम से पहचानेंगे, क्योंकि उनके मामा जो है वो बहुत बड़े डायरेक्टर थे। तो इनको सब इनके मामा के नाम से पहचानेंगे। ऐसे कहते थे। तो इसकी वजह से इतनी बड़ी टाटा कंपनी में से डॉक्टर वर्गीस कुरियन ने खुद ही अपनी जॉब छोड़ दी, खुद ही नौकरी छोड़ दी। उन्होंने मना कर दिया कि भाई मुझे नौकरी नहीं करनी। क्यों नौकरी नहीं करनी? क्योंकि यहाँ पर रहकर, उन्होंने खुद ही कहा कि भाई यहाँ पर रहकर वो अपनी आइडेंटिटी कभी नहीं बना पाएंगे। यहाँ पर हर कोई उनको ऐसे ही पहचानेगा कि ये तो उसका भांजा है ना भाई, अपने मामा का भांजा है ये तो, इनको तो हमेशा यही पहचानेंगे भाई, इनकी अपनी आइडेंटिटी नहीं बनेगी। तो अपनी पहचान बनाने के लिए इन्होंने इतनी बड़ी कंपनी में से जॉब तक छोड़ दी। तो ये थे डॉक्टर वर्गीस कुरियन, कि इतना इनको कॉन्फिडेंस, इतना इनको आत्मविश्वास था कि नहीं, मुझे अपनी पहचान बनानी है, मुझे किसी और के नाम से नहीं जाना जाना। तो उसके बाद जब वो उन्होंने कंपनी छोड़ी, तो यहाँ पर फिर गवर्नमेंट की तरफ से इनको जॉब मिली आनंद में। आनंद में इनको जॉब मिली। तो इस तरह से गवर्नमेंट की तरफ से जब जॉब मिली ना, तो इनकी एंट्री जैसे आनंद में हुई। तो ये तो रहने वाले केरला के, तो यहाँ वर्गीस कुरियन वो त्रिभुवनदास पटेल से कैसे मिले? तो ऐसे मिले, वो यहाँ आनंद में आए थे। आनंद में इनको डेयरी में ही काम मिला। इन्होंने डेयरी इंजीनियरिंग भी की थी ना, तो एक मतलब डेयरी की कंपनी में इंजीनियर की इनको जॉब मिली। तब उस वक्त इनको घर भी नहीं था, तो डेयरी के पास में ही एक छोटे से गैरेज में, गैरेज भाड़े पर लेकर वहाँ गैरेज में रहते थे। उस वक्त तो घर भी नहीं था इनको। कुछ 8 महीने तक इन्होंने उसे डेयरी में काम किया, लेकिन बिल्कुल भी इनको मज़ा नहीं आता था। इनको खुद ही लग रहा था कि भाई मुझे कुछ करना चाहिए, भाई ये जॉब अच्छी नहीं है और कुछ तो करना ही चाहिए। और उस वक्त इनकी मुलाकात हुई त्रिभुवनदास पटेल से। डॉक्टर वर्गीस कुरियन की मुलाकात किससे हुई? त्रिभुवनदास पटेल से हुई। उस वक्त त्रिभुवनदास पटेल ने, जिस मैंने आगे बताया था ना, उन्होंने खेड़ा खेड़ा दूध उत्पादक सहकारी मंडली लिमिटेड, ये एक एक कंपनी उन्होंने शुरुआत की थी। तब वो कंपनी नई नई थी जब त्रिभुवनदास पटेल या वर्गीस कुरियन से मिले। जब ये वर्गीस कुरियन मिले ना त्रिभुवनदास पटेल से, तो त्रिभुवनदास पटेल का नेचर देखकर, उनकी सेवा, उनकी परोपकार की भावना, मतलब हमेशा त्रिभुवनदास पटेल दूसरों के लिए काम करते थे, इतने ग्रेट पर्सन थे त्रिभुवनदास पटेल। तो उनसे मिलकर ये वर्गीस कुरियन बहुत इंस्पायर हुए और उन्होंने मन ही मन त्रिभुवनदास पटेल को अपना गुरु मान लिया और नक्की कर लिया कि इनको काम करना है तो त्रिभुवनदास पटेल के साथ ही काम करना है। और फिर क्या था? फिर तो ये त्रिभुवनदास पटेल से जुड़े और आगे का हमें पता ही है।
कि उसके बाद तो इन्होंने इस कंपनी को अमूल ब्रांड बनाया और उस अमूल ब्रांड को पूरी दुनिया में मशहूर कर दिया। आज जो सिर्फ अमूल ब्रांड सिर्फ गुजरात में ही नहीं, सिर्फ भारत में ही नहीं, पूरे वर्ल्ड में फेमस है ना, तो वो इनकी वजह से, ये दोनों जब मिले उसकी वजह से। डॉक्टर वर्गीस कुरियन जब मिले ना, तो इन्होंने सोचा कि हमारे गुजरात में एक ऑपरेशन फ्लड के नाम से एक वर्क शुरू करते हैं। डॉक्टर वर्गीस कुरियन ने सोचा था, कौन सा वर्क? ऑपरेशन फ्लड के नाम से। ऑपरेशन फ्लड ये था कि भाई उन्होंने पूरे गुजरात, उसके बाद पूरी इंडिया में दूध एकत्रीकरण, मतलब कहते हैं कि मिल्क कलेक्शन का काम शुरू किया, कि सभी किसानों से मिल्क कलेक्ट करके और उन्हें अच्छे दामों में किसानों को बेचना, मतलब किसानों को अच्छे दाम देना, उनसे सब जो है वो ये मिल्क कलेक्ट करना। और उन्होंने जो है वर्क शुरू किया ना, तो उसके बाद भारत में जितना मिल्क कलेक्शन हुआ ना, कि पूरे वर्ल्ड में ये भारत का रिकॉर्ड बना कि पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा मिल्क कलेक्शन और मिल्क प्रोडक्शन भारत में होता है। दुनिया में सबसे ज़्यादा दूध वो भारत में तैयार होता है। ये काम ये डॉक्टर वर्गीस कुरियन ने करके दिखाया। पता है दूसरे देशों में जब मिल्क बनता है ना, तो मिल्क के साथ मिल्क पाउडर बनाया जाता है। आपको पता है ना, यहाँ पे भी मिलता है मिल्क पाउडर। तो दूसरे देशों में मिल्क पाउडर पता है किससे बनता है? तो गाय के दूध में से बनता है ये मिल्क पाउडर। क्योंकि दूसरे देशों में गायों की संख्या ज़्यादा है ना, गायों की संख्या ज़्यादा है, तो इसकी वजह से उसमें से ये मिल्क पाउडर बनता है। और हर कोई, पूरी दुनिया में हर कोई यही कहता है कि भाई मिल्क पाउडर तो सिर्फ गाय के दूध में से ही बन सकता है और कुछ नहीं। लेकिन हमारा भारत है ना, तो हमारे भारत में गाय नहीं, भैंसों की संख्या ज़्यादा है। यहाँ पर भैंस ज़्यादा है। तो डॉक्टर वर्गीस कुरियन ने सोचा कि जैसे गाय के दूध में से मिल्क पाउडर बन सकता है, तो वैसे ही एक अच्छी क्वालिटी का मिल्क पाउडर वो भैंस के दूध में से भी तो बन सकता है। पहले सबने इसको मना किया, लेकिन डॉक्टर वर्गीस कुरियन ने ये इम्पॉसिबल वर्क भी करके दिखाया। पूरी दुनिया में डॉक्टर वर्गीस कुरियन ये पहले इंसान थे कि जिन्होंने भैंस के दूध में से इतनी अच्छी क्वालिटी का मिल्क पाउडर बनाया, और आज तक ये मिलता है। और उसके बाद सिर्फ यही नहीं, पूरे वर्ल्ड में ऐसा जो है वो मिल्क पाउडर बनने लगा। तो देखो, डॉक्टर वर्गीस कुरियन ही थे ना जिन्होंने ये इम्पॉसिबल वर्क करके दिखाया। इन्होंने अपना ये अमूल मॉडल या अमूल कंपनी वो इतनी आगे बढ़ाई कि उसके बाद इनके नाम से हमारे भारत सरकार ने त्रिभुवनदास पटेल और वर्गीस कुरियन के साथ मिलकर नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड NDDB की एक स्थापना की, एक संस्था बनाई, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। ये बोर्ड क्या थी? तो देखो, पहले क्या होता था कि भाई कोई भी पर्सन जो है वो अपनी डेयरी कंपनी शुरू कर देता था। जैसे मैंने पहले बताया ना कि भाई मुंबई की एक पॉलसन कंपनी थी, जो किसानों से एकदम कम भाव में जो है वो ये दूध लेकर और बाहर एकदम ज़्यादा भाव में बेचती थी, तो किसानों को लूटा जाता था। तो ऐसी बहुत सारी कंपनियां शुरू हो जाती थी कि जो सिर्फ अपने प्रॉफिट के लिए और किसानों को लूटने के लिए तैयार करते थे। हम्म? लेकिन ये अमूल कंपनी ऐसी नहीं थी ना। अमूल कंपनी तो किसानों को फ़ायदा देने के लिए उनके साथ मिलकर ये कंपनी शुरू हुई थी। सही बात है ना। तो ऐसे ही दूसरी भी कंपनियां बने, आगे कभी कोई किसानों को लूटे नहीं। इसके लिए जो है वो ये त्रिभुवनदास पटेल और डॉक्टर वर्गीस कुरियन के साथ मिलकर इंडियन गवर्नमेंट ने ये नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड बनाया, NDDB, जिसका मकसद ये था कि भाई कभी भी कोई भी आज भी हाँ, कि इंडिया में कभी भी कोई नई डेयरी अगर बने ना, तो पहले इनसे परमिशन लेनी पड़ती है। इनके पास NDDB, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, इनके पास रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। जब इनके पास रजिस्ट्रेशन होता है ना, उसके बाद ही कोई नई डेयरी तैयार होती है, जिसमें ये त्रिभुवनदास पटेल, वर्गीस कुरियन या इनके साथी चेक करते हैं कि कहीं कोई कंपनी गलत काम तो नहीं कर रही या कोई किसानों को लूट तो नहीं रही। मतलब सोचो कि इनके काम से ही भारत सरकार ने इनके साथ मिलकर ये नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड बनाया। तो
डॉक्टर वर्गीस कुरियन जब ये एनडीडीबी में काम करते थे ना, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, भारत सरकार के साथ जब इन्होंने काम किया ना, तो 33 ईयर्स तक इन्होंने भारत सरकार के लिए काम किया। लेकिन आपको पता है, इतने सालों में उन्होंने सरकार से 1 रुपया भी पगार नहीं ली। इन्होंने सेवा के लिए भारत सरकार के लिए 33 ईयर्स काम किया। और ये सिर्फ पगार लेते थे ना, तो ये जो अमूल कंपनी में डेयरी में जो काम करते थे, तो उनसे इनको पगार मिलती थी। और वो पगार भी कैसे, कि जैसे कोई दूसरा काम करता तो उनकी पगार हर साल या हर 2 साल में थोड़ी थोड़ी बढ़ाई जाती ना। इन्होंने पूरी जिंदगी अपनी सिर्फ उस कंपनी से हर महीने से 5,000 की पगार इनको मिलती थी, है ना। और पूरी जिंदगी इसी पगार से इन्होंने काम किया। इवन जब रिटायर हुए ना, तो रिटायरमेंट के बाद भी ये अमूल कंपनी में काम करते थे, और वो काम सेवा के लिए। रिटायरमेंट के बाद भी ये काम तो करते थे, लेकिन उसके बाद इन्होंने कभी भी पैसे नहीं लिए। तो देखो, इन्होंने इतना सेवा का काम किया था। हम्म, तो इसकी वजह से ही तो इनको भी न जाने कितने अवार्ड मिले, न जाने कितनी बड़ी बड़ी पोस्ट के ऊपर इनको काम करने का मौका मिला, डॉक्टर वर्गीस कुरियन को। हम्म, इन्होंने अपनी एक बुक लिखी थी, अपनी आत्मकथा, कहते हैं ना, ऑटोबायोग्राफी, डॉक्टर वर्गीस कुरियन ने, जिस बुक का नाम था मारू स्वप्न, माई ड्रीम, मारू स्वप्न। इन्होंने बहुत सारे जो है वो एक अपने किस्से लिखे थे, अपनी लाइफ के किस्से लिखे थे। कि जैसे एक किस्सा बहुत अच्छा यहाँ पर दिया हुआ है, कि जब डॉक्टर वर्गीस कुरियन डेयरी में काम करते थे ना, उस कंपनी में काम करते थे, तो उस वक्त ये जो है वो एक दिन पूरे डेयरी का अलग अलग सेक्शन जो होते हैं पूरी डेयरी में, उसका एक चक्कर लगाने गए कि भाई सब लोग कैसे काम कर रहे हैं, देखें। हम्म, तो डॉक्टर वर्गीस कुरियन वो तो इतनी बड़ी पोस्ट के थे, है ना, समझो उस कंपनी के मालिक जैसे ही थे। तो ये तो पूरे कंपनी में अलग अलग सेक्शन में चक्कर मारने गए, देखने के लिए गए सब लोग कैसे काम कर रहे हैं। जब वो वहाँ गए ना, तो उन्होंने देखा कि भाई एक जगह पर उन्होंने देखा कि एक इनका कर्मचारी, एक वर्कर, वो जो दूध का कैन आता है ना, मिल्क कैन जो आता है, उसमें से मलाई चाट रहा था, ना, मिल्क कैन में से मलाई चाट रहा था। और डॉक्टर वर्गीस कुरियन ने उस वर्कर को देख लिया। उस वर्कर का भी ध्यान गया कि हाँ भाई, ये डॉक्टर वर्गीस कुरियन ने मुझे देख लिया। उसके उस वर्कर के मुंह पर पूरी मलाई लगी हुई थी, दूध लगा हुआ था। डॉक्टर वर्गीस कुरियन ने कुछ भी नहीं कहा और चुपचाप अपने ऑफिस में चले गए। उस वर्कर को तो लगा कि अब तो भाई गए, मैं तो, है ना भाई, मेरी तो जॉब गई अब। हम्म, सही बात ना। लेकिन लेकिन दूसरे ही दिन डॉक्टर वर्गीस कुरियन ने उस वर्कर को बुलाया और साथ में ये अनाउंसमेंट कर दी कि आज से हर एक वर्कर को रोज आधा आधा लीटर दूध और मलाई वो दिया जाएगा। हम्म, उन्होंने कहा कि पूरा दिन ये वर्कर दूध के आसपास काम करते हैं, डेयरी में काम कर रहे हैं, मतलब दूध के आसपास काम कर रहे हैं, तो उनको भी तो भूख होती होगी, उनको भी तो इच्छा होती होगी। तो आज से हर एक वर्कर को खुद वो आधा लीटर दूध और मलाई दी जाएगी। डॉक्टर वर्गीस कुरियन ने ये फैसला लिया। सोचो कि जब उसने वर्कर को देखा था कि भाई वो चोरी छुपे मलाई खा रहा है, तो दूसरा कोई अगर होता तो उसे जो है वो वहां से निकाल ही देता, जॉब से ही निकाल देता कि भाई ये तो चोरी कर रहा है। लेकिन डॉक्टर वर्गीस कुरियन ने ऐसे नहीं किया। उन्होंने सच बात कही ना, कि जो लोग दूध के आसपास काम कर रहे हैं तो उनको लालच तो होती होगी ना, सब वर्कर आसपास पूरा दिन दूध दूध देखते होंगे, तो उनको लालच होती होगी ना कि मैं भी तो थोड़ा खाऊं। तो इससे अच्छा उनको सामने से ही दे दिया जाए, तो कोई चोरी तो नहीं करेगा ना। तो डॉक्टर वर्गीस कुरियन ने एक नहीं, लेकिन कंपनी में काम करने वाले सभी वर्कर्स को रोज आधा आधा लीटर दूध देने का उन्होंने कह दिया, तो जिससे हर कोई खुशी से वहाँ काम करे। तो देखो, इतने अच्छे थे ये डॉक्टर वर्गीस कुरियन। दूसरा एक किस्सा था उनका, कि हमारे बॉलीवुड के एक फिल्म डायरेक्टर है, बहुत बड़े फिल्म डायरेक्टर हैं, श्याम बेनेगल। उन श्याम बेनेगल ने एक बार सोचा कि इस अमूल कंपनी के ऊपर एक फिल्म बनाई जाए, है ना, एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री, एक शॉर्ट फिल्म जैसे होती है ना, वैसे बनाई जाए। लेकिन उस वक्त वो फिल्म बनाने का खर्चा कुछ 10 1 लाख रुपए जितना था। तो अब इतने रुपए कहाँ से आए? उन डायरेक्टर श्याम बेनेगल ने डॉक्टर वर्गीस कुरियन से बात की, और डॉक्टर वर्गीस कुरियन ने इसके सॉल्यूशन के लिए क्या किया,
कि उनके यहाँ पर जितने भी वर्कर्स काम करते थे ना, उनसे रिक्वेस्ट की कि हर एक वर्कर सिर्फ एक टोकन की तरह, मतलब अपनी इच्छा हो तो सिर्फ 1-1 रुपया उन्हें दे। और सिर्फ 1-1 रुपए के नाम पर से भी, सिर्फ 1-1 रुपए से भी उनके लिए 10 लाख रुपए जमा हो गए। आपको पता है पहले भी ये किस्सा हुआ त्रिभुवनदास पटेल के साथ भी, कि सभी वर्कर ने सिर्फ 1-1 रुपया जमा किया था ना, तो भी 6 लाख रुपए, 6,80,000 रुपए त्रिभुवनदास पटेल के लिए जमा हो गए थे। और ऐसे ही डॉक्टर वर्गीस कुरियन ने फिर से ये किया, सिर्फ 1-1 रुपए से उनके 10 लाख रुपए जमा हो गए। और उन्होंने उन्होंने ये फिल्म बनाना शुरू की। एक मंथन नाम की फिल्म बनी, आज भी आप लोग देख सकते हो वो कहीं पर भी। मंथन नाम की फिल्म बनी और ये फिल्म बहुत फेमस हुई, कितने सारे अवार्ड भी मिले इस फिल्म को। और उसके बाद तो डॉक्टर वर्गीस कुरियन को भी उनके काम के लिए न जाने अपनी लाइफ में कितने अवार्ड मिले। इनको इंडिया से ही पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, रोमन मैक्से अवार्ड, कृषि रत्न, वर्ल्ड फूड प्राइज, मिशिगन स्टेट यूनिवर्सिटी अवार्ड, और न जाने कितने सारे अवार्ड इनको मिला। इनको वर्ल्ड डेयरी एक्सपोर्ट के थ्रू इंटरनेशनल पर्सन ऑफ द ईयर मिला था। इनका जो जन्मदिन था ना, 26 अक्टूबर, वो जो है वो पूरे इंडिया में नेशनल मिल्क डे की तरह मनाया जाता है। इनका बर्थडे आज भी नेशनल मिल्क डे की तरह मनाया जाता है। इनको जैसे मैंने बताया ना, न जाने कितनी बड़ी बड़ी पोस्ट पे इन्होंने काम किया था। इन्होंने अपनी लाइफ में, अपनी पूरी लाइफ में 51 से ज़्यादा बुक्स भी लिखी थी। एक नहीं, 51 से ज़्यादा बुक्स डॉक्टर वर्गीस कुरियन ने लिखी थी। और उसकी वजह से ही जब इनका 94th बर्थडे आया ना, इनकी डेथ के बाद 94th बर्थडे को गूगल ने अपना जो होम पेज पर जो नहीं, गूगल अलग अलग स्टाइल में लिखा हुआ होता है, उस गूगल का नाम बदलकर इन्होंने डूडल लिखा। आपको पता है आज भी आप लोग जब गूगल ओपन करते हो तो स्टार्टिंग में वो लोगो आता है ना गूगल, जो कभी कभी अलग अलग स्टाइल, अलग अलग डिज़ाइन में लिखा हुआ होता है, उसे डूडल कहा जाता है। उस लोगो को क्या कहते हैं? डूडल कहते हैं। ये डूडल वो किसके ऊपर से रखा गया था? डॉक्टर वर्गीस कुरियन के नाम पर से ये डूडल रखा गया। तो सोचो, उनके काम की वजह से ही तो आज पूरी दुनिया में उनको पहचाना जाता है। इवन गूगल कंपनी ने उनको इतना बड़ा रिस्पेक्ट दिया। इनकी डेथ 9 सितंबर 2012 को 91 इयर्स की एज में इनकी नडियाद में डेथ हुई थी। लेकिन इनकी डेथ के बाद भी इन्होंने जो अमूल कंपनी को जिस हाइट तक पहुंचाया, उस हाइट तक पहुंचने के लिए आज भी ये अमूल कंपनी न जाने कितने किसान, कितने वर्कर्स, कितने सारे लोगों को जो है वो ये हेल्प कर रही है। अमूल कंपनी आज भी हेल्प कर रही है इतने सारे लोगों को, और कंटिन्यूसली अमूल कंपनी ग्रोथ कर रही है। आज भले ही ना ही त्रिभुवनदास पटेल जिंदा है, ना ही डॉक्टर वर्गीस कुरियन जिंदा है, लेकिन उनकी सोच, उनके रूल्स जो थे, उस रूल्स के अकॉर्डिंग ही आज भी अमूल कंपनी चल रही है। और उसका नाम आज पूरे वर्ल्ड में फेमस है। आज अमूल कंपनी के कितने सारे प्रोडक्ट मिलते हैं, दूध, दही, छाछ, घी, माखन, मिल्क पाउडर, चीज़, चॉकलेट, वन तेल, श्रीखंड, मिठाई, न जाने कितनी चीज़ें वो ये अमूल ब्रांड के नाम से पहचानी जाती हैं। और पूरे वर्ल्ड ने इसको एक्सेप्ट किया है। अमूल नाम आप लोग सुनते हो, मतलब नहीं ये तो चीज़ अच्छी ही है, बरोबर ना? तो ये नाम किसने बनाया? ये डॉक्टर वर्गीस कुरियन और ये त्रिभुवनदास पटेल ने। डॉक्टर वर्गीस कुरियन ने न जाने कितने महान लोगों के साथ काम किया अपनी लाइफ में। सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, मोरारजी देसाई, मणिबेन पटेल, इंदिरा गांधी, एम.एच. पटेल, त्रिभुवनदास पटेल, न जाने कितने लोगों के साथ डॉक्टर वर्गीस कुरियन ने काम किया है। तो इतने ग्रेट पर्सन थे ना, इन्होंने आखिरी में जैसे कहते हैं कि इन्होंने जो है वो अपनी बुक जो मारू स्वप्न, माई ड्रीम, इनकी बायोग्राफी है, ऑटोबायोग्राफी, उसमें इन्होंने हर एक के लिए, आप जैसे स्टूडेंट के लिए, सबके लिए ये सीख दी है कि जिनके पास नॉलेज है, जिनके पास स्किल है ना, जिनके पास टैलेंट है, प्लानिंग है कि उनको ज़िंदगी में ये करना है,
तो जब भी आपको ज़िंदगी में कुछ करना हो ना, तो उसके लिए दुनिया में कितने भी मुश्किलें क्यों ना आए, उन मुश्किलों को लड़ने के लिए तैयार रहो। पता है ना, डॉक्टर वर्गीस कुरियन को स्टार्टिंग में जब ये यहाँ पर आणंद में आए थे तो घर भी नहीं मिलता था, इनको गैरेज में रहना पड़ता था। तो हर मुसीबत इन्होंने सहन की ना। हम्म, कि उस वक्त ऐसे थोड़ी कि भाई ये मुसीबत है तो भाई वो काम छोड़कर चले जाएं, ऐसा तो नहीं ना। तो ये वही कहते हैं कि अगर आपके पास प्लानिंग है, टैलेंट है, स्किल है, तो कितनी भी मुसीबत आए ना, अपना काम करते रहो। और वो काम खासकर अपने देश के लिए करो। कुछ ऐसा करो कि जिससे आपका सपना भी पूरा हो और उस देश के लिए भी कुछ कुछ ना कुछ फायदा हो। इसी वजह से तो पता है ना, जब वर्गीस कुरियन ने ऑपरेशन फ्लड शुरुआत की थी ऑपरेशन फ्लड, तो उसी से ही ये श्वेत क्रांति के प्रणेता बने थे। तो अब जो चैप्टर का नाम था ना श्वेत क्रांति, मतलब कि वाइट रिवॉल्यूशन, वो वाइट रिवॉल्यूशन किसके लिए था? मिल्क के लिए था। कि इतना बड़ा रिवॉल्यूशन, इतना बड़ा काम इन्होंने शुरुआत की थी, है ना। ये प्रणेता बने, मतलब शुरुआत करने वाले ये डॉक्टर वर्गीस कुरियन थे, बरोबर। तो देखो, इतने ग्रेट पर्सन, जो इतना बड़ा इनका नाम होता है, तो वो कोई किसकी वजह से पता है? अपने टैलेंट की वजह से, अपनी मेहनत की वजह से। आप लोगों को भी अगर इतना बड़ा नाम करना हो कि जहाँ पर गूगल कंपनी खुद खुद जो है वो रिस्पेक्ट देने के लिए तैयार हो, खुद जो है वो पूरी दुनिया आपको जो है वो ये अपनाने के लिए तैयार हो, इतने सारे अवार्ड्स, इतनी सारी जो है वो ये रिस्पेक्ट, वो पूरी लाइफ में अगर आपको चाहिए ना, या आप लोगों को भी अगर बनना है, तो उसके लिए इतनी ही मेहनत, इतनी ही नॉलेज, इतनी ही एजुकेशन, इतना ही टैलेंट होना ज़रूरी है। जब आप लोग भी ये चीज़ हासिल करोगे, तो क्यों नहीं, उन्होंने करके दिखाया है, तो आप लोग भी ऐसी चीज़ें कर सकते हो, बराबर ना। ज़रूर ट्राई करना बेटा इनके लिए। तो देखो, आज जैसे हमने ये चैप्टर देखा ना, गुजराती का चैप्टर नंबर 5, ऐसे ही गुजराती के दूसरे चैप्टर्स हम लोग अगले वीडियोस में देखेंगे। ओके, थैंक यू।